To be a king, you need to be a Singh. Relax, friends, I am not talking here about myself, but someone who truly deserves the tag to be called a Singh. His name is none other than Randhir Singh, the head coach for Bengaluru Bulls, and not to mention an Arjuna Awardee as well. Pro Kabaddi League's first season gave identity to several unknown Kabaddi stars in India. But Bengaluru Bulls coach Randhir Singh continues to remain an unknown figure. और मैं दिल्ली के गांव से, कैर गांव से पैदा हुआ बच्चा हूं और मैं मध्यम वर्गीय यानी कि एक पूर्व भी मान सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आया हुआ हूं। और मैं एक गांव में नंगे पैर ही खेलता था और उस नंगे पैर से होते होते मैं यहाँ आया क्योंकि मेरे फादर और मदर एक फार्मर थे, एक छोटे किसान थे। उन्होंने इतनी मेहनत करके आज मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके बीच में हूँ। और मुझे रेलवे में सर्विस मिली है ये टीटी। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर हुआ और आज मैं आपके सामने हूँ। मेरे 40 नेशनल हैं सीनियर और मैं 20 साल लगातार कोच हूँ, जिसमें 20 साल लगातार हमारी लड़कियों ने, भारतीय रेलवे की लड़कियों ने मेरी कोचिंग में गोल्ड मेडल जीता है और लड़कों ने 12-20 साल में 12 बार गोल्ड मेडल जीता है। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। Randhir Singh has produced some champion players both at the national and the state level, and his achievements are exemplary both as a player and a coach. But how did it all start? Let's hear it from the man himself. मैं कोचिंग मेरे 20 नेशनल हो गए थे। मेरे 81 में मैंने स्टार्ट किया था एज ए प्लेयर और मैं 13 बार भारतीय रेलवे का कप्तान रहा। मैं भारत की तरफ से एशियाड खेला, मैं भारत की तरफ से एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड लिया, मैंने भारत की तरफ से साउथ एशिया में गोल्ड लिया, मैं 3 बार बेस्ट प्लेयर रहा। उसके बाद मेरे 20 नेशनल मैंने एज ए प्लेइंग में किए और 20 नेशनल उसके बाद मेरी कोचिंग में सेवाएं ली। मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए, मेरे गेम को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे 96 में कोच लगा दिया गया। He works tirelessly with the players, sometimes works even more than them, but is happy to stay behind the scenes. Randhir is happy with the way how Pro Kabaddi League has given a new identity to the game and the players. प्रो कबड्डी से ही कबड्डी की असलियत में पहचान बनी है। मैं 1990 का एशियाड गोल्ड मेडल मुझे कोई नहीं जानता। मैं अर्जुन पुरस्कार विजेता मुझे कोई नहीं जानता था। कबड्डी प्रो में आने से जो दिखता है सो बिकता है। प्रो कबड्डी में आने से ये बेनिफिट हुआ है कि आज हमारे सारे खिलाड़ी स्टार बन चुके हैं और आज हमारी पहचान, आज हमें लोग जानने लगे हैं कि ये रणधीर सिंह हैं जिन्होंने लगातार इतने वर्ष तक कोचिंग की है। At least 25 players or more in the Kabaddi League feature Randhir's wards, and the stalwart commands respect from all quarters. There's not a single player here who does not know his achievements either as a player or as a coach. When he speaks, they listen. When he speaks, they take it as gospel because he speaks from wisdom and experience. कोच तो मेरे कोच गुरु हैं, ये मान लो। मैं इनसे ऊपर किसी को नहीं मानता। ये हमारे जो रणधीर कोच साहब हैं, ये मुझे बेटे की तरह मानते हैं और हमारे रेलवे में भी यही कोच है। ये तो मैं इनसे बड़ा किसी को नहीं मानता। मैं खुद की बता रहा हूँ, ये मेरे कोच भी हैं, गुरु भी हैं, हर चीज़ है ये। Coaching for over 3 decades and producing 40 nationals is no mean achievement, but there were also challenges along the way. कोच का मतलब है पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे माँ बाप का भी इतना ही योगदान है, कोच का भी इतना ही योगदान है। आज ये जो दिखते हैं वो हम नहीं दिखते।
It has been a long career for Randhir, but when asked about his best two memories, the Bulls coach said, और 1990 में एशियाड में पहली बार कबड्डी शामिल की गई और पहली बार ही हमने फाइनल में पाकिस्तान को धराशायी किया। वो मेरे लिए सबसे शानदार पल था। दूसरा पल जो भारतीय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार लेना, ये दोनों मेरी खुशियों के पल थे और मैं उनके बारे में व्याख्यान नहीं कर सकता। With the second season coming up, Randhir Singh is leaving no stone unturned to make the Bulls emerge as champions. 3 बातें जरूरी है: दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। जिस टीम में, जिस खिलाड़ी में अनुशासन नहीं होगा, कभी नहीं पहुंच सकता। Former Indian captain, multiple gold medal winner, and a coach par excellence, the Bulls couldn't have asked for a better guide, mentor, and friend than Randhir Singh. Every successful team has one thing in common: an inspirational leader. And the Bulls certainly have one in the form of Manjeet Chillar. A multiple gold medalist, Manjeet leads the Bulls from the front and is one of the cornerstones in their unit. Throwing light on Bengaluru's preparations, Manjeet said, की बार तैयारी अच्छी हो रही है हमारी, क्योंकि अब की बार 3-4 कैंप लगे हैं हमारे। With over a decade-long career, Manjeet revealed how his love for kabaddi started. निजामपुर गांव का हूं, दिल्ली में रहने वाला हूं मैं और रेलवे में जॉब करता हूं। और मैं पहले रेसलिंग करता था, तो मेरे थोड़ा चोट लग गई थी नाक पे, तो इसके कारण फिर मैं गांव में आया। तो गांव में हमारे अच्छे कबड्डी खिलाड़ी थे, ज़्यादातर अभी भी 110 या 20 लड़के कबड्डी खेलते हैं। तो मैं भी यूँ ही कबड्डी खेलने लगा, मुझे मज़ा आने लगा कबड्डी। Manjeet hails from Nizampur but plays as a defender for the Bulls. Here's the skipper explaining his role as a captain. के अलावा मैं बच्चों से पूछता हूँ, एंजॉय करना हो या रेस्ट करना हो या अच्छी, आज उनका अच्छा मूड है तो अच्छी प्रैक्टिस करनी हो। और मैं, मेरे से 1-2 लड़के सीनियर भी है हमारी टीम में, उनसे भी बात करता हूँ, आपने क्या गलत लगा टीम में क्या नहीं, जो है मिलजुल के हम सभी उस सिचुएशन का हल निकालते हैं। Bulls captain Manjeet Chillar is one of Randhir Singh's biggest trump cards going into this season. अब मंजीत बेस्ट प्लेयर है जो हमारी टीम का कप्तान भी है और भारतीय रेल के कप्तान भी है, और मुझे उससे आगे भी बहुत उम्मीद हैं और अभी बेंगलुरु बुल्स के लिए भी बहुत उम्मीदें हैं। मुझे अजय ठाकुर और मंजीत चिल्लर से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि एक्सपीरियंस में जोगेंद्र और शरलाथन भी आए हैं। Despite the Bulls losing in the final, Manjeet is confident of performing well this season. टारगेट तो है हमारा, बाकी भगवान के ऊपर है, लक भी तो चलता है। बाकी प्रैक्टिस हमारी जिस तरीके से हो रही है अच्छी है। भगवान की दुआ यही है कि किसी खिलाड़ी बीमार ना हो या चोट ना लगे, सभी खेलते रहें, यही है। तो अच्छा करेंगे अब की बार। Manjeet's dream is to master kabaddi skills, instill innovative ways to play the game, and recognize kabaddi as India's national sport. All that can wait for a while, since Manjeet will focus on leading the Bulls for the upcoming few weeks. Now, kabaddi is such a demanding sport. Injuries are inevitable. But one man who makes sure that the Bulls are raring to go is Manish Singh. No tournament can be won without making sure that the players are fit and raring to go. With 16 matches to play in a span of few weeks, the players need to keep themselves super fit. That's exactly where the role of a physio, Manish Singh, is invaluable for the Bulls. I
have to take care of their fitness, their nutrition, their injuries. So I'm up to this task, and now I'm providing it. With the players hogging all the limelight, the job of a physio can be extremely frustrating, but Manish feels it's a part and parcel of the responsibility. I can say no, not that much frustrating. If at the end the team wins and get a medal, it's satisfying for us also. While the players are busy preparing for the grueling season ahead, Manish makes sure that he is up to the mark when it comes to the fitness regime of all the players. On a daily basis, there is 2 sessions conducted. First one is the morning session, which is a bit of training session. In that session, we do more of the cardio workout, more work on agility drills, plyo drills. They're working on fitness part. In the evening session, they are just conducting a mat practice session. Because Kabaddi is such a demanding sport, the requirements are also very high. Here's Manish explaining the need for a good diet and nutrition. So for fitness purpose, they need to eat a nutritious food, balanced diet. So we focus mainly on we tell them to avoid fried foods, sweets. This is Manish's maiden season with the Bulls, but also shared his experiences of special cases during his career. Last year, I got a case he was a football player and he had a knee injuries which required surgery. So I had been told that you have to make him fit in 2 weeks. So it was a challenge for me. I taken that challenge and just planned his rehabilitation. The main thing is you can say if athlete is very positive and determined to play, you can rehabilitate them. More than keeping the players fit, what's more challenging is to convince the players to go for rehabilitation, which according to Manish is more painful than surgery. I agree up to some extent, if any player is playing continuously and he gets injured suddenly on field, so it's just a break, you can say break between your matches and games. So if you have to sit for 4 or 5 days, they get frustrated. So we have to counsel them mentally, we have to support them emotionally, we have to make them positive, and that works actually. Partnering Manish is Santosh Shinde, the massage therapist who makes sure that the Bulls relax well after a grueling schedule throughout the day. हमारा शेड्यूल कैसा है, हर दिन में 5 मसाज करना है, क्योंकि प्लेयर ज़्यादा है, एक ही दिन में सब नहीं हो सकते, कि हम शेड्यूल के हिसाब से 5 जो प्लेयर्स है वो रहते हैं। अब जितनी दिन की टाइटनेस होती है, अभी किसी प्लेयर का कोई टाइट हो गया तो वो प्लेयर जितने हमारे जो फिजियो है मिस्टर मनीष, वो एक पेपर पे लिख के लेते हैं कौन कौन पे टाइटनेस है, कौन फीलिंग कर रहा है बेटर, तो उनका नाम जो आता है फिर हम लोग मेरे को देते हैं, फिर मैं उनको पर्सनली फ़ोन करके बुला लेता हूँ और उनमें उनका जो भी रहेगा वो रिलीज़ करके देता हूँ। So it's clear, players' performance is a culmination of extreme hard work behind the scenes. With an inspirational leader, an experienced coach, and an excellent support staff, the Bulls have set up to topple any opponent this time around. They finished in the top 4 last year, but this time, Namma City fans will be hoping that they charge towards the pole position. Abhijit Singh for News 9 Bengaluru.